जब सामने वाला व्यक्ति किसी बीमारी से, बड़ी बीमारी से लड़ता है, तो कहते हैं पता नहीं कौन से कर्मों की सजा पा रहा है। लेकिन जब खुद पे अगर बीत जाए तो क्या कहेंगे? पता नहीं भगवान किस बात की परीक्षा ले रहा है। बोल साईनाथ महाराज की जय। कैंसर, हमारी अपनी बॉडी एक मशीन, ऐसी मशीन है जो खुद हमको साइन दे देती है। जब फर्स्ट स्टेज पे ही अगर हमको पता दे देती है, लेकिन हम उस चीज को इग्नोर किए जाते हैं। हमको बता देती है कि तुम यहाँ पे गलत जा रहे हो, तुरंत ठीक कर लो, लेकिन हम उसको ठीक नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते कि मे बी दिस में बी दैट। लेकिन नहीं, 9 साइन बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो हमको पहले ही बता देते हैं कि फर्स्ट स्टेज पे ही बता देते हैं कि इसको इग्नोर मत करना। दिमाग में अगर कैंसर हो गया है, आपकी आंखों की रोशनी एकदम से खत्म हो जाएगी, एकदम लो विजन, मतलब नहीं के बराबर दिखने लगेगा, या डबल विजन एकदम से दिखने लग जाएगा, और एकदम चक्कर आने लगेंगे। आपका सर भारी भारी और 24 घंटे हल्का हल्का दर्द रहेगा। कितनी भी पेन किलर्स का हो, आपके सर का दर्द नहीं जाता है। दूसरा, आपके ब्रेस्ट का, फीमेल खास करके, वन साइड ऑफ द ब्रेस्ट नॉर्मल है, एक दूसरी तरफ का ब्रेस्ट एकदम से साइज उसका एनलार्ज हो गया, और निप्पल अगर अंदर की तरफ में चले गया और वहां पे उतना हिस्सा, निप्पल के हिस्से में रेडनेस अगर आ गई है, तो इग्नोर मत करना। देखेंगे ना, थोड़े दिन वेट करेंगे ना, इट्स ओके, ट्राई मारती हूँ, ये दवाई वो दवाई ना। ऑल्टरनेटिव हीलिंग में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जहां आप जल्दी जल्दी ठीक हो सकते हो। अगर फर्स्ट स्टेज पे ही पता चला, आपको सेकेंड स्टेज तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तीसरा है लंग्स का कैंसर। इतना फ्लेम बनेगा, इतना फ्लेम, और फ्लेम में निकलते जाएगा खून, और आपको सांस एकदम से भरेगी। सांस लेने में इतनी दिक्कत, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, आपके लंग्स की इम्यूनिटी इतनी गिर जाती है कि आप सांस लेने में आपको दिक्कत आ जाती है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता है आपके लंग्स तक, और आपको 24 घंटे ऐसा लगता है कितने लो, टायर्ड, बस लेटे रहो, उठने को मन नहीं करेगा। चौथा है पेट का कैंसर। आपको ब्लड की वॉमिटिंग्स होगी और हल्का हल्का दर्द चालू ही रहेगा, और जब भी वॉमिट करोगे ब्लड पक्का निकलेगा। तो ये आपका पेट का कैंसर है, आपको बता रहा है, ये साइन दे रहा है आपको। 1-2 दिन हुआ और फिर तीसरे दिन से कुछ भी नहीं है, इट्स ओके। लेकिन अगर लगातार 10 दिन 12 दिन हो गए हैं, डू नॉट इग्नोर। कोलोन कैंसर, जैसे आप स्टूल पास करने बैठोगे, एक तो स्टूल का शेप चेंज हो जाएगा, और उसमें अलग सी स्मेल आएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा, और बाद में इतना ब्लड कि आप खाली अगर पॉट पे बैठ भी जाओ तो आपके पॉटी में से ब्लड निकलते ही जाएगा। ब्लीडिंग पाइल्स, आप जैसे मोशन हो गया, आप खड़े हो गए, पाइल्स बंद, ब्लीडिंग, ब्लड गिरना बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं बंद होता है, यहाँ पे धीरे 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 ड्रॉप 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 ड्रिप ड्रिप होता ही रहेगा। आपने स्टूल पास भी कर लिया, उसके बाद भी ब्लीडिंग चालू ही रहेगी। नेक्स्ट वन है आपकी वूंड। अगर आपको घाव हो गया है और खून निकले ही जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, रुकने का नाम नहीं, कहीं पे चोट लग गई एकदम से, एकोस्प्रिन लेते हैं, डेंटिस्ट बोल देता है 3 दिन पहले बंद कर देना, नहीं तो फ्लो रुकेगा नहीं, पिचकारी की तरह खून जाता ही रहेगा। दैट इज डिफरेंट। एकोस्प्रिन लेके और उसके बाद अगर हमने बहुत कंटिन्यूली और घाव हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन कैंसर केस में अगर चोट लग गई और अगर ब्लीडिंग चालू हो गई, तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो फिर दिस इज द बिगेस्ट साइन, आपको बोल रहा है कि अंदर कैंसर है। 7 साइन, आपके हाथ में या आपके पैर में सिर्फ एक ही पार्ट, जस्ट सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी, अगर वो सूज जाता है, एकदम से फूल जाता है, एकदम वहां पे एक अलग तरीका का दिखेगा आपको। वो सूजन भी एक फ्लैट स्वेलिंग नहीं रहेगी, एक अजीब सी स्वेलिंग रहेगी, मोटी मोटी उभरी हुई सूजन रहेगी। तो ये साइन आपकी बॉडी आपको बता रहा है। 8वां है टैन। अचानक से एक पिंपल आ जाएगा, आपको कभी नहीं था, या फिर एक ऐसा मस्सा हो जाएगा, तुरतुरा, कुरकुरा कुरकुरा, आप हाथ लगा तो रफ होएगा, एकदम से क्रैक क्रैक रहेंगे उसके अंदर। ये आपका कोई पुराना मस्सा है, एकदम से उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसकी डिजाइन चेंज हो जाएगी, दिखने में कुछ अजीब सा दिखने लगेगा कि अब तक तो इतना ही था, अब ये चेंज क्यों हो गया। तो आपके स्किन का टैग, आपके स्किन के लम्स, शरीर में कहीं पे भी लम्स अचानक से आ गए, या कहीं पे पिंपल उस तरह का आ गया जो बहुत पेनफुल है,
तो फिर इग्नोर नहीं करेंगे। हो सकता है कई बार एसिड बहुत हो गया, पित्त बहुत बढ़ गया, हीट बहुत हो गई, तो भी हमको पेनफुल पिंपल्स होते हैं। अब मुंह के ऊपर आ गया पिंपल तो कहीं कैंसर तो नहीं ना, इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई जगह पर अगर आ गया है जो कभी आया ही नहीं है और वो जा नहीं रहा है, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और पेनफुल है बहुत ही ज्यादा, बहुत मोटा और जल्दी गांठ वो जा नहीं रही है वहां से, तो फिर इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को तुरंत ही मिलना है। एंड लास्ट 9th साइन, आपका वेट फटाफट रिड्यूस होने लग जाएगा। एक ही महीने में आप 5 से 6 किलो वजन उतार देते हो। तो दिस इज द बिगेस्ट साइन कि सबसे पहली साइन तो आपको वेट रिडक्शन की मिलेगी। एक ही महीने में आप बोलेंगे शुगर पेशेंट भी उतारता है, तो सेम वे में कैंसर पेशेंट भी उतार रहा है। तो इसलिए तुरंत ही ब्लड टेस्ट करा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्ट करा लेते हो तुरंत पता चल जाता है कि डायबिटीज की वजह से वेट उतर रहा था या फिर कोई और डिजीज है। सो दीज आर द मेन 9 साइंस विच योर बॉडी इज गिविंग यू। आपको अलर्ट अलार्म दे देता है कि आपको बॉडी के ये पार्ट में कैंसर हो सकता है। तो जब भी ऐसी तरह के सिम्टम्स दिखे तो वो टाइम पे अवॉइड नहीं करना है।